इतिहास गवाह है, जब भी किसी राजा, सम्राट या शासक ने इस्राएल के विरुद्ध हाथ उठाया, उसका अंजाम विनाशी हुआ। मिस्र का फिरौन, जिसने इस्राएल के बच्चों को गुलाम बनाया और मारने के आदेश दिए, उसने समुद्र पार करना चाहा, लेकिन लाल सागर में डूबकर मर गया। अश्शूर का सेनहेरीब, जिसने यरूशलेम पर चढ़ाई की और यहोवा की हंसी उड़ाई, उसका पूरा सैन्य बल एक रात में स्वर्गदूत द्वारा नष्ट कर दिया गया। बाबेल का नबूकदनेस्सर, जिसने यरूशलेम को जलाया और मंदिर गिराया, गर्व में चूर होकर पशु की तरह जंगलों में घास चरता रहा और भटकता रहा। उसका पोता बेलशज्जर, जिसने परमेश्वर के पवित्र पात्रों से शराब पी, उसी रात मारा गया। हेरोद, जिसने मसीहा को मारने के लिए बच्चों की हत्या करवाई, दर्दनाक बीमारी से मरा। हेरोद अग्रिप्पा, जिसने याकूब को मरवाया और पतरस को कैद किया, लोगों की स्तुति सुनकर स्वर्गदूत से मारा गया और कीड़ों से खा लिया गया। पवित्र शास्त्र कहता है, जो जातियां तेरे विरुद्ध होंगी वे नाश की जाएंगी। यशाया 60:12। और अब हम आपको ले चलेंगे आधुनिक इतिहास में, जहां कुछ ऐसे ही तानाशाहों, राष्ट्रपतियों और नेताओं ने इस्राएल का विरोध किया और उनका अंत भी वैसा ही भयावह हुआ। जो नेता या आतंकी सरगना इस्राएल के खिलाफ खड़े हुए, वे अक्सर बहुत जल्दी गिर पड़े। क्या यह सिर्फ संयोग था या परमेश्वर की चेतावनी का प्रमाण? बाइबल कहती है, भजन संहिता 83:4 में, उन्होंने कहा, आओ हम उनको ऐसा नाश करें कि राज्य भी मिट जाए और इस्राएल का नाम आगे को स्मरण न रहे। इतिहास में बार बार इसका प्रमाण मिलता है। चलिए हम देखें उन आधुनिक नेताओं के बारे में। पहला है अडोल्फ हिटलर, जर्मनी। यहूदियों का जनसंहार करवाया, 1945 में आत्महत्या की, जर्मनी का पतन हुआ। फिर गमाल अब्देल नासेर, मिस्र, इस्राएल के खिलाफ युद्ध छेड़ा लेकिन करारी हार मिली, 1970 में हार्ट अटैक से मृत्यु। अगला है सद्दाम हुसैन, इराक, इस्राएल पर मिसाइलें दागी, बाद में पकड़ा गया और फांसी दी गई। फिर यासिर अराफात, फिलिस्तीनी नेता, इस्राएल विरोधी राजनीति व आतंक में संलिप्त, 2004 में रहस्यमय मृत्यु। अगला मोअम्मर गद्दाफी, लीबिया, इस्राएल विरोधी, 2011 में बर्बर तरीके से मारा गया। फिर ह्यूगो शावेज, वेनेजुएला, इस्राएल को नरसंहारक कहा, कुछ ही सालों में कैंसर से मृत्यु हुई। हमारे लिस्ट में अगला नेता है ओसामा बिन लादेन, अल कायदा, इस्राएल और यहूदियों के खिलाफ जिहाद की घोषणा की, 2011 में अमेरिकी ऑपरेशन में मारा गया। अब देखें कुछ वर्तमान नेताओं की भी पतन। उसमें है एक हसन नसरल्लाह, जो हेजबोल्लाह प्रमुख, इस्राएल का कट्टर विरोधी, सितंबर 2024 में इस्राएल की एयर स्ट्राइक में मारा गया। फिर इस्माइल हनिये, जो हमास नेता थे, हमास के राजनीतिक प्रमुख, इस्राएल और यहूदियों का घोर विरोधी, जुलाई 2024 में ईरान की राजधानी तेहरान में विस्फोटक हमले में मारा गया। इन सब नेताओं ने इस्राएल को नष्ट करने का सपना देखा और खुद ही मिटा दिए गए। बाइबल बताती है, जो तुझको छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है, जकरिया 2:8। जो सियोन से बैर रखते हैं वे लज्जित और पीछे हटे, भजन संहिता 129:5। यरूशलेम की कुशलता के लिए प्रार्थना करो, जो तुझसे प्रेम रखते हैं वे संपन्न रहें, भजन संहिता 122:6। इस्राएल केवल एक राष्ट्र नहीं, परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। जो उसके खिलाफ जाते हैं वे देर सवेर गिरते हैं। इतिहास इसकी पुष्टि करता है और बाइबल इसका कारण बताती है। अब ईरान के प्रमुख आयतोल्लाह सैयद अली हुसैनी खामेनी ये सपना देख रहे हैं कि वे इस्राएली लोगों को पूरी तरह से तबाह कर दें। क्या आपको लगता है कि वो ऐसा कर पाएंगे?
या फिर उनका भी नाम उन बड़े नेताओं की सूची में जुड़ने का समय आ गया है जिन्होंने इस्राएल के खिलाफ लड़ाई तो लड़ी लेकिन खुद जीवित नहीं बचे? आपका क्या विचार है? हम आपकी राय जरूर सुनना चाहते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि लोग हमारे परमेश्वर के बारे में जान सकें।